योर प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था एटम क्या है, एटम की डेफिनेशन क्या है। तो इस जो चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी हैव द फर्स्ट टॉपिक मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल जो है प्रपोज किया। ठीक है, वी हैव द फर्स्ट मॉडल दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स द साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स इन एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी तो उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो पार्टिकल हैं एटम में कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए उसके बाद जो जे थॉमसन थे उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, दैट इज़ इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं या इसको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया थॉमसन ने इस मॉडल में कि वो जो एटम है इट इज़ अ काइंड ऑफ सफ़ियर। और उसने क्या बोला, जो ये जो सफ़ियर है इसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या बताया, ये पहले तो उसने ये बताया कि ये सफ़ियर है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बताया कि जैसे वाटरमेलन को जब हम बीच में से काटें तो क्या होता है कि उसका ये जो पिंक वाला पोर्शन है उसने क्या बोला कि ये जो सारा पिंक पोर्शन है उसी तरह एटम में वो सारा पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या इसको पॉजिटिव सफ़ियर बोलते हैं। जैसे वाटरमेलन में वो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरह उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेडेड हैं एटम में लाइक सीड्स इन दी वाटरमेलन। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या इसको रेजिन पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल, जैसे पुडिंग में रेजिन लगे होते हैं, हम डालते हैं उसको गार्निश करने के लिए, उसी तरीके से एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल this whole sphere is of positive charge and electrons are embedded in this like seeds in the watermelon.